गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हमने मोनो हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी, उनके बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट हेलो एल्केन्स, कुछ महत्वपूर्ण हेलो एल्केन्स, जिनमें आपको पढ़ना है डाई हेलो एल्केन्स के बारे में, ट्राई हेलो एल्केन्स के बारे में एंड टेट्रा हेलो एल्केन्स के बारे में। डाई, ट्राई और टेट्रा में आपको डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और टेट्राक्लोरोमीथेन जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। आपके सिलेबस में से इनके यूजेस और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो हटा दिए गए हैं, तो हम सिर्फ इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाई हेलो एल्केन और उनके डेरिवेटिव्स। तो जैसे आपने पढ़ा था मोनो हेलो एल्केन के बारे में, मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं? ये ऐसे व्युत्पन्न होते हैं एल्केन के जिनमें एक हाइड्रोजन हटाकर हम सिर्फ एक हेलोजन एटम, एक हेलोजन परमाणु क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। तो डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो, और हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। तो जब एल्केन में दो हाइड्रोजन हटाकर हम क्या करेंगे? दो हेलोजन के परमाणु जोड़ देंगे तो वो बन जाएंगे डाई हेलो एल्केन। अब इनका साधारण सूत्र क्या होगा? तो देखिए, जो आपके एल्केन होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला यानी कि साधारण सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर अगर एक आपने कार्बन लिया तो n की वैल्यू 1 रखने पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन अब हमें करना क्या है? हमें 2 हाइड्रोजन हटा देने हैं और उसकी जगह 2 हेलोजन ग्रुप जोड़ देने हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n और साथ में 2x आ जाएंगे तो X2। ये हमारे डाई हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे जो डाई हेलो एल्केन होते हैं ये हमारे मेनली 3 टाइप के आते हैं। 3 टाइप के डाई हेलो एल्केन प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें से जेमिन और वाइसनल, ये जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। देख लीजिए, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है? जेमिनल और जेम डाइहैलाइड। आप कुछ डाइहैलाइड पढ़ेंगे, उनमें आपको यहाँ पर ये जेम वर्ड जो है, जेम शब्द दिखाई देगा। तो इस जेम का मतलब क्या है वो सीख लीजिए। In these dihalogen derivatives, both halogen atoms are attached to the same carbon atom. इस तरह के डाई हेलो एल्केन में जो दोनों हेलोजन परमाणु होंगे, आपके हेलोजन परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिन्हें हम X से निरूपित करते हैं, X से डिनोट करते हैं, ये दोनों जब सेम कार्बन परमाणु से, सेम कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को जेमिनल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड, वाइसनल और विस डाइहैलाइड क्या हो जाएंगे? तो इसका विपरीत, इन दीज डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स द 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, मतलब कि किसी चेन में, किसी श्रृंखला में जब 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन परमाणु अगल बगल उपस्थित हों और हमारे दोनों हेलोजन जो समूह है, जो हमारे हेलोजन ग्रुप हैं, वो इन दोनों कार्बन एटम्स पर अलग अलग सिचुएटेड हों, अलग अलग स्थापित हों, तो ऐसे डाई हेलो एल्केन्स को या ऐसे डाइहैलाइड्स को वाइसनल और विस डाइहैलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर CH3CH2। तो एक आपका जो X है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरा X इसके जस्ट बगल वाले एडजेसेंट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे 2 मेन टाइप होते हैं डाइहेलोजन के। इन शॉर्ट, जब आपका जो 2 हेलोजन परमाणु है, जो 2 हेलोजन एटम है, वो श्रृंखला में समान कार्बन परमाणु यानी कि सेम कार्बन एटम से जुड़े होंगे तो जेमिनल डाइहैलाइड होगा। और जब हमारे दोनों हेलोजन परमाणु 2 विभिन्न कार्बन परमाणुओं से, यानी कि 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, और ऐसे कार्बन एटम जो एक दूसरे के बगल में हों, एडजेसेंट हों, उनसे जुड़े होंगे तो उन्हें वाइसनल और विस डाइहैलाइड कहा जाता है। थर्ड टाइप जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको देख लेते हैं एक नज़र। In this type of halogen derivatives, carbon atoms containing halogen atoms are separated by methylene group. ये आपका जो आएगा, ये क्या आएगा? वाइसनल की ही कैटेगरी में आता है। लेकिन आपने पढ़ा वाइसनल डाइहैलाइड वो होते हैं जिनमें जो 2 हेलोजन परमाणु हों वो एडजेसेंट कार्बन एटम यानी कि अगल बगल के कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हों। लेकिन पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड के केस में जो आपके हेलोजन परमाणु होंगे वो 2 विभिन्न कार्बन परमाणुओं पर तो होंगे, 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स पर तो होंगे, लेकिन ये दोनों कार्बन एटम क्या नहीं होंगे? एडजेसेंट नहीं होंगे, अगल बगल नहीं होंगे, यानी कि इनके बीच में एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु यानी कि कार्बन एटम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए और अच्छे से समझ पाएंगे आप। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है Cl CH2 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 Cl।
इसको मैं जैसे आपने अभी लास्ट 2 स्ट्रक्चर पढ़े थे वैसे ही मैं एक्सपेंड करके इन्हें लिख देता हूँ, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझा रहा था। ये देखिए, ये मैंने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपके जो 2 हेलोजन परमाणु हैं, जो 2 क्लोरीन एटम हैं, वो 2 विभिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हैं। तो डिफरेंट कार्बन एटम्स पर क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन ये दोनों कार्बन एटम क्या है, एडजेसेंट नहीं है, इनके बीच में एक और कार्बन परमाणु, एक और कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इसलिए ये हमारे वाइसनल डायलाइड नहीं होंगे। वैसे तो वाइसनल होने चाहिए थे क्योंकि 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स पे, पर क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम एडजेसेंट नहीं है, एक दूसरे के अगल बगल नहीं है, इसलिए वाइसनल ना हो करके इनका नाम क्या पड़ जाता है, पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड। आई होप कि ये तीनों टाइप आपको डाइहैलाइड के समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला डाइहैलाइड। जो हमारा पहला डाइहैलो एल्केन है, नाम है उसका डाइक्लोरोमीथेन, जो आपके सिलेबस में है, जिसमें आपको केवल उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है। डाइक्लोरोमीथेन और मेथिलीन क्लोराइड फॉर्मूला होता है CH2Cl2। एक कार्बन एटम से दोनों क्लोरीन, देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन है, 2 क्लोरीन है, यानी कि एक कार्बन से ही दोनों क्लोरीन जुड़े होने की वजह से ये हमारा कौन सा टाइप होगा, इट विल बी अ जेम डाइहैलाइड। ये कौन सा होगा, जेम डाइहैलाइड होगा, एज बोथ द क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस होता है, वॉलेटाइल होता है, यानी कि वाष्पीकृत पदार्थ है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर गर्मी का सीजन हो हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो उस तापमान पर ये क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, ये वेपराइज हो जाएगा। विद अ मॉडरेटली स्वीट एरोमा। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, एरोमा का मतलब होता है खुशबू, और स्वीट माने इसकी जो खुशबू होती है वो मोहक होती है, मतलब अट्रैक्टिव स्मेल होती है। एंड इज़ वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, और इसका जो उपयोग है वो मुख्यतः विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी चीज़ को घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट मिसबल विद वाटर, इट इज़ मिसबल विद मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या है, ये वाटर में मिसबल नहीं होता है, वाटर में हम इसको मिला नहीं सकते, घुलनशील नहीं होता, लेकिन बाकी जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, जो हमारे कार्बनिक विलायक हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, अल्कोहल है, इसमें क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार इसको फ्रेंच केमिस्ट हेनरी विक्टर ने बनाया था। 1810 से 1878 तक इनकी बर्थ डेट बताई गई है। इन्होंने इसे आइसोलेट किया था क्लोरोमीथेन और क्लोरीन के मिक्सचर से। जब हम क्या करते हैं, जो हमारा मीथेन है उसको उसमें क्लोरीन डाल करके उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको मोनोहेलो एल्केन में पढ़ाया भी था। देख लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ आइदर मेथिल क्लोराइड और मीथेन विथ क्लोरीन गैस एट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं या तो आप डायरेक्ट मिथाइल क्लोराइड ले लो और उसकी रिएक्शन क्लोरीन के एक एटम से करा दो, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस को HNu से दिखा सकते हैं आप। सनलाइट की प्रेजेंस में करा दीजिए तो क्या होगा, यहाँ से एक क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन एटम को लेकर के निकल जाएगा और एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2Cl2 और HCl क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब अगर आप चाहें तो ये रिएक्शन यही रोक करके अपना CH2Cl2 कलेक्ट कर ले, या इस रिएक्शन को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। CH2Cl2 की रिएक्शन फिर से Cl2 से कराकर CaCl3 बना सकते हैं, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और CaCl3 की रिएक्शन वापस से क्लोरीन से करा करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड होगा वो मिक्सचर होगा किसका किसका, मिथाइल क्लोराइड का, मिथाइल डाइक्लोराइड का, मिथाइल ट्राइक्लोराइड यानी कि आपका क्लोरोफॉर्म, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा, जिसमें से हमारा जो डाइमेथिल क्लोराइड है यानी कि डायहैलो एल्केन डाइक्लोरोमीथेन जो है, उससे हम क्या कर लेंगे, डिस्टिलेशन के थ्रू, आसवन के थ्रू अलग कर लेते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डायरेक्टली बाय एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक यौगिक होता है, एल्डिहाइड का पहला फैमिली मेंबर है, पहला सदस्य होता है, जिसमें आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की डायरेक्ट रिएक्शन करा करके क्या बना सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए HCHO, ये CHO ग्रुप जो है ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है, जिसमें केवल एक कार्बन प्रेजेंट है। इसका IUPAC नेम मिथेनल होता है, मीथेन और अल।
अल जो ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड को शो करता है। तो ये हमारा मीथेनल है। मीथेनल की रिएक्शन हमने किससे करा दी, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो क्या बन गया, CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, एंड POCl3 जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये हमारी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइक्लोरोमीथेन की। जो यूजेस हैं और जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। हिंदी में देख लीजिए, हमारा आज का टॉपिक है हमारे कुछ मुख्य हेलो एल्केन्स, जिनमें हमको पढ़ने हैं हमारे डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में हमारे सिलेबस में हमारे पास है डाइक्लोरोमीथेन। उससे पहले थोड़ा सा जानकारी जो है डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न के बारे में ले लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो अगर आपको मोनो हेलो एल्केन याद हो, मैंने वीडियो में बताया भी है एक बार रिपीट करके कि मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं, कि जब आप किसी एल्केन्स जो आपका मॉलिक्यूल होता है, एल्केन का जो अणु होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एक हेलोजन ग्रुप लगा देंगे, एक हेलोजन समूह लगा देंगे, तो आपको मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप क्या करें कि दो हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और उसकी जगह दो हेलोजन परमाणु लगा दें, तो आपको डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न प्राप्त हो जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र। तो देखिए, एल्केन का होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, हटा दीजिए और 2x ऐड कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, CnH2nX2, जहाँ पर x जो होंगे वो आपके हेलोजन परमाणु होंगे। हेलोजन ये जो है हमारे डाई हेलो एल्केन, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मेन 2 टाइप के होते हैं, वैसे ये 3 टाइप के होते हैं जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ। सबसे पहला टाइप होता है जेमिनल या जैम डाइहैलाइड। जेमिनल या जैम डाइहैलाइड में क्या होता है कि जो आपके जो हेलोजन एटम होते हैं, जो हेलोजन परमाणु होते हैं, वे जब समान कार्बन परमाणु से, एक ही कार्बन परमाणु से जब 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हों, 2 हेलोजन समूह एक ही कार्बन से जोड़ दीजिए, तो वो क्या कहलाएंगे, जेमिनल या जैम डाइहैलाइड। जैसे आप फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर ये मैंने C बनाया, ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर 2 वैलेंसी में तो मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन की जगह पर हमें क्या लगाना है, हेलोजन ग्रुप लगाना है, तो मैं क्लोरीन लगा देता हूँ। ये देखिए, तो ये दोनों क्लोरीन जो परमाणु हैं, 2 क्लोरीन एटम हैं, ये क्या है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, जेमिनल या जैम डाइहैलाइड। तो आप इसको जेमिनल डाइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। डाइक्लोरो क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन है। मीथेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारा जेमिनल या जैम डाइहैलाइड। तो वाइसनल या विक डाइहैलाइड क्या हो जाएगा, ऐसे व्युत्पन्न जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बन पर पास पास लगे हों, ये एल्केन डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड कहलाते हैं। विक डाइहैलाइड कब बनेगा, जब आपके 2 हेलोजन परमाणु जुड़े तो हों, लेकिन 2 विभिन्न कार्बन परमाणुओं से। इससे पहले जो आपने पढ़ा वहां पर समान कार्बन परमाणु से जुड़े हुए थे, लेकिन अब आपके दोनों हेलोजन परमाणु 2 विभिन्न प्रकार के कार्बन परमाणुओं से जुड़े होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, आसपास होंगे। देख लीजिए कैसे, ये हमने क्या लिया, ये 2 कार्बन, यहाँ ऊपर बना देता हूं मैं, ये मैंने 2 कार्बन आपस में अटैच कर दिए, ठीक है, और इसकी अब देखिए, इस कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए थी, तो एक वैलेंसी, एक बॉन्ड तो इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, बचे इसके 3 बॉन्ड, तो ये मैंने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। एक बॉन्ड पे तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर दूसरे पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पर एक क्लोरीन, और ठीक इसी तरह से दूसरा क्लोरीन जो है दूसरे कार्बन परमाणु पर लगा देंगे, और बाकी की 2 वैलेंसियां जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा देते हैं। तो इस तरह से ये बन गया CH2Cl बॉन्ड CH2Cl। अब यहाँ पर जो 2 आपके हेलोजन एटम हैं, वो 2 विभिन्न कार्बन परमाणु जो कि अगल बगल उपस्थित हैं, इनसे जुड़ गए, इसलिए इनका नाम अब जेमिनल नहीं रहा, अब ये क्या बन जाएंगे, विसनल या विक डाइहैलाइड। ये 2 आपके मेन होते हैं। तीसरा जो टाइप होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जिसे पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड कहते हैं। इसमें अंतर बस ये होता है कि जो आपके 2 हेलोजन परमाणु जो हैं, वो 2 अलग अलग कार्बन पर तो होंगे, लेकिन वे कार्बन क्या होंगे, अगल बगल ना हो करके एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे। जैसे यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखिए, CH2Cl, CH2, फिर CH2Cl। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो इस कार्बन पर है, और ये जो दूसरा वाला क्लोरीन है ये तीसरे नंबर के कार्बन पर है, और इन दोनों कार्बन के बीच में एक मेथिल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो ये आपके जो होंगे, ये अब क्या नहीं कहलाएंगे कि विसनल या विक डाइहैलाइड नहीं होंगे। इनका एक और नाम दे दिया हमने, पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड।
हैलाइड, लेकिन आप इन्हें विस्नल की कैटेगरी में पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हैं। देन हमारा अगला पॉइंट है डाइक्लोरोमीथेन या मेथिलीन क्लोराइड। ये हमारा क्या है, एकमात्र डाइहैलाइड है जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है। इसमें भी सिर्फ आपको इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं केवल उसके बारे में ही पढ़ना है। इसके यूजेस नहीं आएंगे और इसका जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो भी आपके सिलेबस से हट चुका है। तो सबसे पहले जो डाइक्लोरोमीथेन है वो क्या है, यह एक जैम डाइहैलाइड है क्योंकि दोनों Cl परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। कैसे पता, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और दोनों क्लोरीन इसी कार्बन से जुड़े होंगे, तो यह हमारा जैम डाइहैलाइड होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है जिसकी हल्की मीठी सी गंध होती है। यह विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यद्यपि यह जल में विलय नहीं है किंतु बहुत से कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप मीथेन के क्लोरीनीकरण से कर सकते हैं, जो कि हमने किसकी उपस्थिति में किया था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते थे। 4 यौगिक मिलते थे हमें, सबसे पहले एक क्लोरीन परमाणु से करते थे तो मेथिल क्लोराइड मिलता था, फिर मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन फिर से जब क्लोरीन से करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। अगर आप चाहें तो यहीं पर रोक सकते हैं, या इसकी भी फिर से आपने क्या करा दी, रिएक्शन करा दी क्लोरीन से, तो ट्राइक्लोरोमीथेन जो कि क्लोरोफॉर्म है वो प्राप्त हो जाएगा। और ट्राइक्लोरोमीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्राप्ति होती है। तो जो फाइनली जो आपको उत्पाद मिलते हैं वो 4 उत्पाद मिल जाते हैं, मिथाइल क्लोरीन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें से डाइक्लोरोमीथेन को आसवन की प्रक्रिया द्वारा क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये डायरेक्ट आपकी जो है डायरेक्ट आपकी निर्माण की विधि है, जिसमें आप फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम मेथेनल कहते हैं, IUPAC नेम होता है मेथेनल, की अभिक्रिया PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा करके मेथिलीन क्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइहेलो एल्केन व्युत्पन्न, ट्राइहेलो एल्केन डेरिवेटिव्स। तो ट्राइहेलो का मतलब कि अब आपके एल्केन डेरिवेटिव्स में, एल्केन में 3 हैलोजन परमाणु क्या होंगे, जुड़े होंगे, जिनमें से आपके जो सिलेबस में 3 मेन जो हमारे ट्राइहेलो एल्केन व्युत्पन्न है वो हैं क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म शायद आप सबने सुना भी होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में कि ये जो है एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है, यानी कि बेहोश करने की दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो इंसान की जो है वो मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, यानी डेथ भी हो सकती है। इसलिए अब इसे जो है एज अ एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करते हैं। बट हाँ, आपने फिल्मों वगैरह में और सीरियल्स वगैरह में बहुत इसका यूज़ देखा होगा। क्लोरोफॉर्म लिया और उसको जो है क्या कर दिया, कपड़े वगैरह में सुंघा दिया और इंसान को बेहोश कर दिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं होता है, बट स्टिल क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म, ये 3 जो हैं ये आपके सिलेबस में हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन से। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही लेंगे, कल इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो क्लोरोफॉर्म की जो इन्वेंशन है, जो खोज है, वो 1831 ईस्वी में लीबिक तथा सुब्रेन, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने करी थी। इसके लिए शब्द क्लोरोफॉर्म का प्रयोग ड्यूमस ने किया और सर्वप्रथम सिम्पसन ने इस द्रव के निश्चेतक गुणों का वर्णन किया। निश्चेतक, जिसे इंग्लिश में एनेस्थेटिक एजेंट या एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो हमारा कल का टॉपिक होगा क्लोरोफॉर्म यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।